हाय फ्रेंड्स, आप सबों के लिए महिला समूह से संबंधित प्रश्न लाए हैं, जिसमें आपका JSLPS का CC और FTC वैकेंसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से बाहर कुछ भी पूछने का संभावना नहीं है। आप सबों को बता दें कि इस आपका JSLPS एग्ज़ाम के अंतर्गत आपका मैथ, ठीक है, और आपका रीजनिंग, आपका झारखंड GS, ठीक है, आपका योजना, आपका करंट अफेयर्स, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं और साथ में ही आपका महिला समूह से संबंधित भी प्रश्न पूछते हैं। तो महिला समूह को छोड़कर बाकी अन्य को देखा जाए तो सभी स्टूडेंट प्रायः आपको बना ही लेते हैं, ठीक है। अगर मेरिट में आप सबों को आना है तो ये आपका जो महिला समूह का जो है, ठीक है, आपका क्वेश्चन जो उससे प्रश्न बनेगा वो आपको याद रहना चाहिए और इससे तैयारी करके और स्टूडेंट के अपेक्षा आपको आगे बढ़ने में, ठीक है, मेरिट बनाने में हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि महिला समूह का जो बदलाव के लिए जो शपथ होता है, ठीक है, जेंडर प्रतिज्ञा, वो 11 है, ठीक है, ये याद रखना चाहिए, है ना। अब देख लीजिए इसका थोड़ा सा डिटेल्स क्या क्या है कि हमारे परिवार में बेटा या बेटी, ठीक है, बेटा या बेटी कोई भी जन्म होने से खुशियाँ मनाएंगे, ठीक है। फिर कहता है बेटा या बेटी दोनों को एक ही तरह देखभाल करेंगे, ठीक है, मतलब भेदभाव नहीं करना है। हमारे बेटियों को अच्छा से पढ़ाएंगे, ठीक है। बेटी को 18 साल उम्र होने के बाद शादी करेंगे, ठीक है। उनका बाद हम सभी मिलकर बाल विवाह रोकेंगे, ठीक है, बाल विवाह रोकेंगे। उसका बाद क्या कहता है कि हम सभी मिलकर महिला तस्करी अपहरण, ठीक है, वो रोकेंगे। उनका बाद गर्भवती महिला को अस्पताल में ही प्रसव कराएंगे, ठीक है। महिलाओं के ऊपर होने वाले घरेलू हिंसाओं का सामना करेंगे सभी मिलकर, ठीक है। उनका बाद छुआछूत को भी हटाएंगे, ठीक है। उनका बाद क्या बोलता है इसका अंतर्गत कि 2 बच्चा पैदा होने के बाद अधिक संतान रोकने के लिए परिवार नियंत्रण करवाएंगे, जिससे ऑपरेशन करवाएंगे, ठीक है। और ये हम सब का प्रतिज्ञा है, समझ गए। तो इस तरह से 11 प्रतिज्ञा था, समझ गए। इसी तरह से आपका ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वह है स्वास्थ्य शपथ। कितने स्वास्थ्य शपथ? 10 याद रखना चाहिए। कहता है कि हम शपथ लेते हैं कि हमारे परिवार के प्रत्येक लोग प्रतिदिन स्नान करेंगे, ठीक है, डेली रोज़ आपको स्नान करना है और साफ कपड़ा पहनेंगे। हम सभी पानी उबाल कर पिएंगे, याद रखिए, ठीक है। खाना खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोएंगे, ठीक है, ये भी है। घर में शौचालय बनवाएंगे और उनका उपयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है इसमें, बच्चों का नाखून काटेंगे, ठीक है, अगल बगल साफ सफाई करेंगे, घर के सामने अगल बगल जो आपका गड्ढा होता है उसको भरेंगे, ठीक है। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब उनके बाद है कि गर्भवती माताओं का प्रसव अस्पताल में ही कराएंगे तथा प्रसव पूर्व से पश्चात जांच अवश्य कराएंगे, ठीक है। उनके बाद बताया जा रहा है कि बच्चों में 3 साल का अंतर रखेंगे तथा बच्चों को संपूर्ण टीकाकरण करवाएंगे, ठीक है। हमारे गांव के सभी परिवार स्वास्थ्य समाज की स्थापना करेंगे, ठीक है, मतलब सब परिवार मिलकर पूरे गांव को स्वास्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे, स्वास्थ्य समाज का क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए इनका क्या है कि मेन 2 टॉपिक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो गरीबी हटाना और महिला सशक्तिकरण करना, ठीक है, मतलब महिला समूह आया क्यों। अब आगे चलते हैं, आजीविका मिशन का कार्यक्रम क्या क्या है, तो गरीब महिलाओं को पहचान करना और पहचान करके संगठित बनाना। सेकंड है कि समूहों को प्रशिक्षण देना और आर्थिक सहायता देना, ठीक है।
थर्ड है गरीबों को सरकारी योजना दिलवाना, ठीक है। अब उनका बाद है चौथा कि गांव की समस्या, सामाजिक समस्या को हल करना, गांव की समस्या हो या समाज से जुड़े समस्या हो उससे निपटना, उसको मिलजुल कर हल करना। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए कितना अच्छा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आता ही आता है, ठीक है। पिछले बार के एग्जाम में पूछा भी गया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना में सामुदायिक संस्थाओं का गठन, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना में सामुदायिक संस्थाओं का गठन कैसे होता है। देखिए, तो आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे की ओर आते हैं, एक जिला संगठन होता है, ठीक है। उसमें एक जिला संगठन के अंतर्गत कितने ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक संगठन, ठीक है, 10 से 15, ठीक है। ब्लॉक संगठन, उसके बाद ब्लॉक संगठन आते हैं जिला संगठन के अंतर्गत, ठीक है। अब ब्लॉक संगठन में 5 से 6 क्लस्टर, है ना, क्लस्टर संगठन होते हैं जो ब्लॉक में होते हैं। तो ब्लॉक संगठन के बाद आपका क्लस्टर संगठन होता है, और जिसमें 10 से 30 संगठन क्लस्टर में होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपका 10 से 30 ग्राम संगठन मिलाकर आपका क्लस्टर होते हैं, समझ गए। आप क्लस्टर का नीचे में जो होता है वो आपका ग्राम संगठन होता है, ठीक है, ग्राम संगठन। और ग्राम संगठन में 5 से 25 समूह शामिल होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3, मतलब ये सब समूह है, समझ गए। इस तरह से आपका 5 से 25 समूह होते हैं, और उसको मिलाएंगे तो वो हो जाएगा ग्राम संगठन। अब समूह के नीचे क्या आता है कि सदस्य, ठीक है, सदस्य आता है। अगर एक महिला समूह बनता है, वह 10 से 15 लेडीज़ों का समूह का झुंड का बनता है, उसी को हम लोग सदस्य कहते हैं। और वो पूरा झुंड को एक समूह कहते हैं, और समूहों का झुंड को हम लोग ग्राम संगठन कहते हैं, और ग्राम संगठन के झुंड को हम लोग क्लस्टर कहते हैं, और क्लस्टर के झुंड को हम लोग ब्लॉक कहते हैं, और ब्लॉक के झुंड को हम लोग जिला संगठन कहते हैं। इस तरह से हम लोग का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना में सामुदायिक संस्थाओं का गठन किया जाता है, ठीक है। अब आप लोग को देखना क्या है कि परियोजना का उद्देश्य, ठीक है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो बता दें कि होशियार महिलाओं के द्वारा सामाजिक समीकरण करना, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है कि इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, और बाकी आप सब इसमें देख लीजिएगा, ठीक है, डिटेल्स। अब देखिए सामाजिक समीकरण, इसको आप लोग को जानना चाहिए। सामाजिक समीकरण क्या है, 5 है। कितने सामाजिक समीकरण है, तो 5 है, ठीक है। जैसे मैं आप लोग को बता दें कि गरीबों को क्षमता, है ना, गरीबों को क्षमता, और वे एक दुकानदारों को सहायता करने के लिए तैयार है, समझ गए। इस तरह से अपने क्षमता को उपयोग करके गरीबी से बाहर आने के लिए उनको मौका जरूरी है। तो इस तरह से आप लोग का क्या है कि सामाजिक समीकरण है कि कैसे कैसे उसे चेंज करके आपको बदलाव लाना चाहिए और एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं। आप देखिए सक्रिय महिलाओं के लक्षण, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सक्रिय महिलाओं का लक्षण क्या है, आपका 11 लक्षण है, ठीक है। पहला है कि सक्रिय महिला समूह की सदस्य होकर कम से कम 50 साप्ताहिक बैठकों को उपस्थित होकर होना चाहिए ना, उपस्थित होकर होना चाहिए, मतलब उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। सदस्य की उम्र 30 से 40 के बीच होना चाहिए, ठीक है। और सक्रिय महिला के समूह, ठीक है, समूह रिवॉल्विंग फंड पाकर आंतरिक ऋण देकर रहना है, ठीक है। कहने का मतलब जो फंड उन पाते हैं उससे ऋण लौटाना चाहिए। सक्रिय महिला समूह से 3 से 4 बार 20,000 से 30,000 ऋण पाकर रहना चाहिए, ठीक है। कितना, इतना से इतना। सक्रिय महिला कम से कम 10वीं पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, कक्षा पढ़ा होना चाहिए। और आपका है सक्रिय महिला के समूह 10 सूत्र, है ना, 10 सूत्र होकर पालन करते रहना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से सक्रिय महिला समूह के नियम ना पालन करने वाले को दंड वसूल करते रहना चाहिए, ठीक है। सक्रिय महिला के समूह के बकाया नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद सक्रिय महिला फ्रेश प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश का प्रशिक्षण पाकर होना चाहिए, ठीक है।
तो आप लोग को बता दें कि जो महिला समूह JSLPS जो संस्थान है ये आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो वही कह रहा है कि आप अगर एक सक्रिय महिला हैं तो आंध्र प्रदेश से प्रशिक्षण लेना ही चाहिए, पाकर ही रहना चाहिए। उस तरह की प्रशिक्षण पाए हुए होशियार महिला उनके गांव के समूहों की उन्नति के लिए काम करते हुए गौरव वेतन पाकर होना चाहिए, ठीक है। जैसे इस तरह से अगर कार्य कर रहे महिला सब तो उसे वेतन पाना चाहिए, ठीक है, वेतन लेना चाहिए। सक्रिय महिला उनके ब्लॉक में या बाहर ब्लॉकों में काम करने को तैयार रहना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ब्लॉक के साथ साथ दूसरे ब्लॉक में भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। संस्था देने वाले प्रशिक्षण को उपस्थित होकर, ठीक है, 10 दिन प्रशिक्षण पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। समझ गए? प्रशिक्षण की अवधि क्या है? 10 दिन, उसे तैयार होना चाहिए। तो इस तरह से सक्रिय महिला के 11 हम लोग का पॉइंट समाप्त होता है। अब आप लोग को बता दें कि हम लोग देखने वाले सक्रिय महिलाएं करने वाले काम, ठीक है, कितने? 9 काम। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये सब कि क्या क्या काम है आप लोग का है, ठीक है। तो आप लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट था आप लोग का सक्रिय महिलाओं के लक्षण, ठीक है। उनके बाद सामाजिक समीकरण का जो कितने होते हैं, परियोजना का उद्देश्य क्या है ये देख लीजिएगा, ठीक है। और ये आप लोग का जो देखे ये वाला पेज पूरा, ठीक है, ये वाला इसको तो याद कर ही लेना है। साथ में आप लोग को ये वाला पॉइंट भी, ठीक है। और उनके बाद आपको ये जेंडर प्रतिज्ञा भी। तो इस तरह से हम लोग का ये समाप्त होता है, ठीक है। और ये बता दें कि ये आप अच्छा से कर जाते तो ये आप लोग को मेरिट बनवाएगा, है ना। मेरिट लिस्ट तैयार करने में, सफलता अर्जित करने में ये सहायता सक्सेसफुल होंगे, ठीक है, सहायता प्रदान करेंगे। और आप लोग को बता दें कि इस तरह से अभी तक, है ना, अभी तक ऐसा आप लोग को महिला समूह के संबंध में प्रश्न शायद नहीं देखे होंगे, नहीं मिला होगा, ठीक है। हमारे द्वारा दिया जा रहा है और हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि अधिक से अधिक दोस्तों को इसे बतलाएं और उसे भी लाभान्वित करें, ठीक है। थैंक यू।